हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हैं, भले चंगे हैं। मैं भी बढ़िया हूँ एंड आप लोगों से एक अपडेट शेयर करनी थी। मैंने इंस्टाग्राम पे एक नया पेज क्रिएट किया है, किरण शाहपुरी एकेडमी। और ये पेज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, टैरो में अपना करियर बनाने में इंटरेस्टेड हैं। तो ज़रूर इस पेज को फॉलो करें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड एंड कनेक्टेड टू लर्निंग टैरो आई विल बी शेयरिंग एक्सक्लूसिव टिप्स, इनसाइट्स, अपकमिंग वर्कशॉप। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सितंबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, आप दोनों के बीच में सितंबर मंथ में क्या रहेगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप सितंबर मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं सितंबर 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए भाई से आप लोगों के लिए देखेंगे सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है सिंगल। और यहाँ पर सिंगल का मतलब ये नहीं है कि आप सिंगल हैं, बट एट टाइम्स जब रिलेशनशिप में बड़े इश्यूज मसले चल रहे होते हैं तो कहीं हमें मन में एक थॉट आ जाता है, यार इससे तो सिंगल ही बेहतर हैं। तो वो एनर्जीज रह सकती हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, इस कार्ड में लिखा हुआ है नॉट इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। तो कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज मसले आप दोनों के बीच में रह सकते हैं। कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप चाहते हैं कि भाई आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे और पार्टनर अभी कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है या फिर उनका वो एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। या ये भी हो सकता है पाइसेस कि आपके मन में आपके पार्टनर के लिए बहुत प्यार है, लव है, केयर है, आप उनका साथ चाहते हैं, लेकिन आप कमिटमेंट वाले फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हैं। यानी कि एक कमिटेड रिलेशनशिप आप नहीं चाहते हैं, कमिटमेंट पार्टनर को देने के लिए अभी आप रेडी नहीं हैं। अगर देखिए फिर से हम देखें कि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हैं तो आपको हो सकता है कमिटमेंट ना मिल रही हो। आपको लग रहा है कि भाई आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, आप फैमिली चाहते हैं, आप मैरिज चाहते हैं, आप इंगेजमेंट चाहते हैं, आप लिव इन चाहते हैं। तो इस तरीके की एक यू नो आप चीज़ें चाह रहे हैं और पार्टनर नहीं दे पा रहे हैं, ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है। और कहीं अगर आप ही नहीं देने के मूड में हैं या फिर नहीं उस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं तो मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें आपकी तरफ से एक रीज़न रह सकता है। एंड स्पाइस इट अप का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा बोर्डम इस रिलेशनशिप में हो गया है, मोनोटनस एनर्जीज हो गई हैं, थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट चाह रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, घूमने जाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री या फिर विद इन द सिटी ही बहुत ज़्यादा उनसे मिलना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं। या फिर से मैं कहूँगी किसी भी तरीके की फ़न, मज़ा, मस्ती, टुगेदरनेस कहीं मिड सितंबर में या सितंबर मंथ में आप चाह सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा है या कोई और भी रीज़न हो सकता है। अभी मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स देखूंगी तो पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी। लेकिन आपकी एनर्जीज की बात करें तो एंड सितंबर के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो पार्टनर की तरफ से एक रिजेक्शन आप महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो आपको इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, वो किसी लेवल पे आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। फिर से देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है तो कहीं ब्लॉक करने की भी बात करता है। अब फिर से मैं कहूँगी या तो आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं उनकी किसी हरकत, उनकी किसी बात की वजह से, या फिर वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये कार्ड रिजेक्शन की बात करता है, ये कार्ड कहीं एक अकेलेपन को महसूस करने की बात करता है, ये कार्ड कहीं एक फिर से मैं कहूँगी अकेलापन, जैसे कि सामने वाला इतनी अटेंशन नहीं दे रहा है, उस तरीके की एनर्जीज की बात करता है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है भाई, आपके पार्टनर
की इस तरीके की एनर्जीज़ हैं और आप महसूस कर रहे हैं, या फिर आप की तरफ से ऐसा रह रहा है। जो भी हो, कहीं डीपर लेवल के लिए ड्रामा एंड क्योस का कार्ड कहता है कि मन ही मन बहुत आप परेशान हो रहे हैं या ये चीज़ आपको बॉदर कर रही है। अगर आपने उनको ब्लॉक किया है, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो भी आप एट पीस नहीं है मन ही मन। और अगर वो कर रहे हैं तो देखिए आपको जाहिर सी बात है चीज़ परेशान करेगी। अब इस चीज़ को सुन के परेशान ना हो, क्योंकि ये ब्लॉक अनब्लॉक ना, ये एक फैशन बन गया है। जब मेरे पास बच्चे रीडिंग के लिए आते हैं और बोलते हैं मैम उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि थोड़े टाइम बाद फिर से उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो मैं यही बोलती हूँ कि थोड़े टाइम बाद अनब्लॉक कर देंगे। और ये आजकल चल रहा है। तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया, या कुछ के लिए सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उसके भी रीजंस होंगे। तो आप इस चीज़ को सुन के परेशान ना हो। इनफैक्ट इस रीडिंग से आप गाइडेंस लें, एडवाइस लें कि क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे इस चीज़ को आप बेटर कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप में वो पोटेंशियल है भी या नहीं है, आपको और ज़्यादा टाइम एनर्जी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो फिर से कहूँगी, इस रिलेशनशिप से आपने गाइडेंस लेनी है। किसी एक सिचुएशन को जो आपके हिसाब से नहीं अभी दिख रही है, उसको सुन के परेशान नहीं होना। टैरो गाइडेंस के लिए है। हम टैरो के लिए कहते हैं कि आप रीडिंग से वो क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, यानी कि आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से कहूँगी, आपने इस रीडिंग से गाइडेंस लेनी है, क्योंकि देखिए एंड सितंबर आपकी एनर्जीज़ के लिए स्पेसिफिकली मैं देखूँ तो बहुत ग्रेट नहीं रहता हुआ दिख रहा है। अभी देखेंगे कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। लेकिन आप फिर से मैं कहूँगी, इस रीडिंग को अगर पहले से ही देख रहे हैं, आप गाइडेंस लेते हैं, तो इस चीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं, इन एनर्जीज़ को आप बदल सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द मून, और ये कार्ड कहता है कि बहुत एक कन्फ्यूजन, बहुत एक फियर, बहुत एक इनसिक्योरिटी कुछ टाइम से, या फिर सितंबर स्टार्टिंग में या सितंबर मंथ में आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी एक फियर भी उनके मन में रह रहा है, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, और कहीं कन्फ्यूजन तो है ही, क्लैरिटी नहीं है। अब देखिए सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन डीपर लेवल के लिए टेक अ रिस्क का कार्ड कहता है कि शायद इस रिलेशनशिप में रहने का मतलब उन्हें लगता है कि उनको कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, उनको कुछ चांस लेने पड़ेंगे, और इसी चीज़ को लेकर वो परेशान हो रहे हैं कि भाई उनको वो रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और कहीं देखिए मिड सितंबर के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं एक क्लैरिटी उनको आएगी, और जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको वो अपफ्रंट होके फेस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे वो परेशान भी हो सकता है, इसीलिए हो रहे हों क्योंकि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ेगा। उनको ऐसा लग रहा है कि ये आसान नहीं होगा, ये चैलेंजिंग होगा, और कहीं कुछ टाइम से सितंबर स्टार्टिंग में इसी चीज़ को लेकर फिर से मैं कहूँगी अपसेट रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मिड सितंबर के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि उनके अंदर एक करेज आता हुआ दिख रहा है, कहीं एक विल पावर, डिटर्मिनेशन आती हुई दिख रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी चैलेंजेस हैं उनको वो फेस करने के लिए रेडी हैं। एंड डीपर लेवल के लिए इंटरनेट का कार्ड कहता है या तो उन्होंने इंटरनेट पे कुछ पढ़ा, या फिर इंटरनेट के थ्रू उन्हें कुछ आपके बारे में पता लगा, या रिलेशनशिप्स के बारे में पता लगा, और कहीं ये चीज़ उनको एक करेज दे रही है, उनको एक जिसे बोलते हैं ना, हिम्मत दे रही है। और कोई और भी रीज़न हो सकता है, बट यस हो सकता है कि वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप के ऊपर एक नज़र रखे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यस मिड सितंबर में उनकी तरफ से बहुत एक बोल्ड करेजियस एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पे हर चीज़ को फेस करने के लिए रेडी हैं। लेकिन देखिए कहीं एंड सितंबर के लिए या सितंबर मंथ की भी एनर्जीज हो सकती हैं। क्लींस का कार्ड कहता है उनको ऐसे लग रहा है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी है जो उनको परेशान कर रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ पाइसेस कि आपकी एनर्जीज टॉक्सिक हैं। कभी कभी क्या होता है ना, एनवायरनमेंट ऐसा होता है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को, इश्यूज़ को, मसलों को नहीं झेल पाते हैं, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको डील करना। तो कहीं देखिए कहीं एंड सितंबर में वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको अपनी तरफ से क्लींस करना चाह रहे हैं, उसको क्लियर करना चाह रहे हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है उनकी बड़ी अप एंड डाउन वाली एनर्जीज रह सकती हैं।
कभी वो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं और कभी आपको ऐसे लगेगा कि भाई 100% वो इस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कभी आपको लगेगा कि गायब हो गए, कभी आपको लगेगा उनको आपकी परवाह नहीं है, कभी आपको लगेगा कि उनको आपकी बहुत परवाह है। तो बहुत एक अप एंड डाउन वाली एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं, एक स्टेबल एनर्जीज उनकी नहीं रह रही हैं। और ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं और ये रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रहा है। हो सकता है कि सितंबर मंथ में उनको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, उनकी लाइफ में लोकेशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या प्रोफेशनल फ्रंट या किसी भी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, फिर से कहूँगी, जो उनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप भी इफ़ेक्ट हो रहा है। और अब देखते हैं पाइसेस की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, सितंबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ एंड द टॉवर के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स कहते हैं कि हालांकि आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, इस रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन कहीं सितंबर स्टार्टिंग में या तो आप दोनों के बीच में एक बड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, या पीछे कोई चीज़ सफोकेट कर रही थी, सडनली उसमें से बाहर निकल रहे हैं। सडन चेंजेस आ सकते हैं, कुछ के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। हालांकि देखिए, टॉवर का कार्ड पॉजिटिव चेंजेस की बात नहीं करता है, लेकिन ये टॉवर का कार्ड डेफिनेटली ये कहता है कि जो भी चीज़ सफोकेट कर रही है उसमें से हम बाहर निकल रहे हैं। वो निकलना मुश्किल होगा, वो निकलना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन निकलने के बाद एक सुकून, एक रिलीफ महसूस करेंगे। तो फिर से मैं कहूँगी, हो सकता है कोई बात आपने बहुत टाइम से अपने मन में दबा के रखी थी, या आपके पार्टनर ने अपने मन में दबा के रखी थी, और उसकी वजह से अगर इश्यूज़, मसले हो रहे थे, तो कहीं आप दोनों उसका वेंट आउट करते हुए दिख रहे हैं। तरीका बहुत गलत हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हो सकती है। और कुछ के लिए देखिए, इस टाइम पे ब्रेकअप भी हो सकता है। ब्रेकअप सुन के बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सितंबर स्टार्टिंग का कार्ड है। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लॉक अनब्लॉक भी एक फैशन हो गया, तो आजकल ब्रेकअप भी एक फैशन ही हो गया है। मेरे को बच्चे आके बोलते हैं, मैम हम ब्रेकअप पार्टी कर रहे हैं कि भाई हमारा ब्रेकअप हो गया। तो ये पहले ज़माने वाले ब्रेकअप नहीं है। ब्रेकअप होता है, फिर सुलह हो जाती है, तो ये इक्का दुक्का के लिए ही होगा। बट यस, ये एक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी पाइसेस, कि अगर आर्ग्यूमेंट इस टाइम पे आपको लगे कि हो रहा है, आप अवॉइड करें, आप उस टाइम पे ज़्यादा उनसे बात ना करें, आप अपनी तरफ से ज़्यादा उनसे ना कनेक्ट करें। आपकी देखिए, अगर मैं एनर्जीज देखूँ तो कहीं स्टार्टिंग सितंबर में आप इतना एफर्ट और इनिशिएटिव नहीं भी ले रहे हैं, लेकिन मिड सितंबर में आप ले सकते हैं। तो जब तक आपको उनका मूड ठीक ना लगे, उनका स्टेट ऑफ माइंड बेहतर ना लगे, तब तक आप चीज़ों को अवॉइड करेंगे, तो आप इस फाइट को, इस आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं उनको भी अवॉइड करेंगे। एंड मिड सितंबर के लिए यहाँ पे प्रिटेंडिंग एंड द फूल रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की बहुत एक इमेच्योर एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पे बचकाना तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, चाइल्डिश बिहेवियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, कहीं केयर फ्री होके चीज़ों को डील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं, और कहीं एक ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहते हुए दिख रही है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जो रियलिटी है वो सामने वाले को नहीं दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रिटेंड करना सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है फीलिंग्स हैं लेकिन प्रिटेंड कर रहे हैं नहीं हैं, कुछ के लिए हो सकता है फीलिंग्स नहीं हैं लेकिन प्रिटेंड कर रहे हैं। तो प्रिटेंड करना मतलब नकली नकली दिखा रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। और आपका रिलेशनशिप है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या है। एंड सितंबर के लिए देखिए, यहाँ पर द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक अधूरापन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड इश्यूज, मसले हो रहे हैं। अब देखिए, फिर से ये जनरल रीडिंग है, तो ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एंड करके एक दूसरे के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और इसी से रिलेटेड इश्यूज़, मसले हो रहे हैं। इक्का दुक्का पाइसेस के लिए ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को एंड करके अपने आप से ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी चाह रहे हैं तो इश्यूज़, मसले हो रहे हैं। कुछ भी एंडिंग बिगनिंग है उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। और देखिए, इसके नीचे प्रेगनेंसी का कार्ड है। आई नो, अब
सब पाइसेस या फिर उनके पार्टनर जो भी फीमेल हैं वो प्रेग्नेंट तो नहीं होंगी, लेकिन इक्का दुक्का के लिए एनर्जीज हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी चाह रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी हो गई है। और दूसरा मतलब प्रेगनेंसी का होता है कि कोई आइडिया, नए तरीके से एक ग्रोथ या फिर नई एक स्टार्टिंग के लिए एक बिगनिंग जो हम करना चाहते हैं, जैसे हम बीज बोते हैं, है ना, उसको हम नर्चर करते हैं तो पौधा निकलता है, तो उस तरीके की एनर्जीज इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं कि भाई पुरानी सारी बातों को ख़त्म करो और नए सिरे से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करो। और यहाँ पे देखिए मनी ऑप्शंस का कार्ड है। ये कार्ड भी एक दो चीज़ें कहता है। कुछ के लिए हो सकता है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको परस्यू करके इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, तो और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखना चाह रहे हैं। स्पेशली जो लोग पुरानी बातों को ख़त्म करके रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मनी ऑप्शंस का ये मतलब होगा। और जो रिलेशनशिप को एंड करके अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मनी ऑप्शंस का मतलब होगा कि आप अपने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप पार्टनर के अलावा दूसरे लोगों से भी कनेक्ट करना चाहते हैं, दूसरे लोगों को भी जानना चाहते हैं अपना फ्यूचर के लिए। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए सितंबर 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।